हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और हम लोग अभी पढ़ेंगे पर्यावरण एबीएस, जो आपके पीआरटी के लिए और 71 बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हम लोग आज पढ़ते हैं रामसर साइट, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। रामसर साइट, रामसर साइट को ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया। ईरान के एक शहर है जिसका नाम है रामसर, उसी के नाम पर इसका नाम रामसर साइट रखा गया, जहां 1971 में इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए। रामसर साइट की अगर बात कर दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की यह एक आर्द्र भूमि हो जाती है, जिसको वेटलैंड कहते हैं, जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत चिन्हित किया जाता है, जिसमें हम लोग भारत और बिहार के रामसर साइट के बारे में भी जिक्र करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। और प्रारंभ की करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिहार के बारे में, क्योंकि बिहार के रामसर साइट के संदर्भ में सवाल पूछे जाएंगे आपसे, है ना। रामसर साइट के संदर्भ में सवाल पूछे जाएंगे आपसे। तो चलिए हम लोग देखते हैं और इस पर बात भी करते रहेंगे। बात अगर हम लोग बिहार के रामसर साइट की करें तो सबसे पहला जो रामसर साइट घोषित किया गया वह कांवर लेक को घोषित किया गया। कांवर लेक जो पहला रामसर साइट है बिहार में, यह पूछा ही जाएगा आपके। बिहार में सबसे पहला जो रामसर साइट है उसको कांवर झील कहा जाता है, कांवर झील। और ये बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है ना, बेगूसराय जिला में स्थित है। और ये बिहार का पहला रामसर साइट और भारत का यह 39वां रामसर साइट हो जाता है, यह घोषणा हुआ। 2020 में इसको रामसर साइट घोषित किया गया, कांवर लेक को 2020 में, है ना, 2020 में इसको रामसर साइट घोषित किया गया। कांवर झील को यह बिहार का पहला रामसर साइट है और भारत का 39वां रामसर साइट हो जाता है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो 3 रामसर साइट है, 3 रामसर साइट घोषित किया गया। ये पहला जिसको याद रखना जरूरी है कांवर झील, और दूसरा हो जाएगा नाकी, और तीसरा हो जाएगा नकटी। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, जैसे में नागी पक्षी अभ्यारण्य ये जमुई जिला में हो जाएगा, जमुई जिला में। और एक और है जिसका नाम है नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ये भी जमुई जिला में ही है। नागी को दूसरा और नकटी को तीसरा रामसर साइट घोषित किया गया, और ये रामसर साइट घोषित किया गया 2024 में है ना, जमुई जिला में। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं, इसको याद रखना ज़्यादा जरूरी है ना। तो पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि रामसर सम्मेलन किस वर्ष लागू हुआ था, है ना। रामसर सम्मेलन किस वर्ष लागू हुआ था? तो रामसर सम्मेलन की अगर हम लोग बात करें तो ये 1971 में यह लागू हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी। कब? 1971 में। रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी भी याद रखना जरूरी है, 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में इसको लागू किया गया था, ईरान के रामसर शहर में। क्योंकि रामसर साइट को अगर देखा जाए तो ईरान के रामसर शहर के नाम पर इसका नाम रामसर साइट रखा गया, जो 1971 में इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए। आप देख सकते हैं कब? 1971 में, 2 फरवरी 1971 की ये बात है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं और अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे। सारा का सारा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भारत में कितने रामसर साइट है 2024 तक? 2024 तक कितने रामसर साइट हो जाएंगे? तो यहाँ पे 64 रामसर साइट दिया गया है, आंसर डी है। 2024 तक भारत में 64वां वेटलैंड को रामसर साइट घोषित किया जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तीसरा नंबर जो सवाल है यह हो जाएगा कि भारत का पहला रामसर साइट कौन सा है? बहुत ही बेबीआई हो जाएगा। भारत का पहला रामसर साइट, है ना, जैसे पूछ देगा ना कि बिहार का पहला रामसर साइट कौन है, उसी तरीके से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भारत का पहला रामसर साइट बताइए। तो पहला रामसर साइट हो जाएगा चिल्का झील को घोषित किया गया। भारत का पहला रामसर साइट घोषित किया गया किसको? चिल्का झील को। और यह 1981 में चिल्का झील कहाँ पे है? तो भारत के ओडिशा राज्य में हो जाता है, और यह भारत का पहला रामसर साइट यहाँ पर घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। निम्न में से कौन सा राज्य सबसे अधिक रामसर साइट वाला है? सबसे अधिक
भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक रामसर साइट है? तो सबसे अधिक रामसर साइट तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में कितना? तो 14 रामसर साइट हो जाते हैं और यह आंकड़ा आपका 2024 तक का हो जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे, और अगला सवाल हो जाएगा 5 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर साइट नहीं है? यहाँ पे रामसर साइट नहीं है। क्या सांभर झील होगा? सांभर झील तो रामसर साइट है ही। पॉइंट कैलीमेयर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा रामसर साइट, लेकिन डल झील नहीं होगा, लोनार झील हो जाता है। तो प्रश्न पूछता है कि कौन सा साइट नहीं है, तो ये डल झील हो जाएगा। इसका आंसर सी है। डल झील जो जम्मू कश्मीर में है, रामसर साइट नहीं है, जबकि अन्य 3 जो है यह रामसर साइट घोषित किया गया। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हो जाएगा, है ना, रामसर साइट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक पहला उद्देश्य, रामसर साइट का पहला उद्देश्य क्या हो जाता है? तो पहला उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें तो वेटलैंड्स का संरक्षण देना इसका उद्देश्य हो जाता है। आर्द्र भूमि को संरक्षण देना इस रामसर साइट का उद्देश्य हो जाता है। रामसर साइट का मुख्य उद्देश्य जो है आर्द्र भूमियों का संरक्षण और सतत उपयोग करना, इसका उद्देश्य हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है ये, विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, VVI है, इसको याद रखिएगा। इसलिए मैंने कहा था कि 2 फरवरी 1971 को याद रखिएगा। विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो यहां पर देखेंगे 2 फरवरी को मनाया जाता। रामसर सम्मेलन की वर्षगांठ पर प्रति वर्ष 2 फरवरी को रामसर दिवस जो है यह मनाया जाता है। विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 फरवरी को। निम्न में से कौन सा रामसर साइट हिमालय में स्थित हो जाएगा? हिमालय में स्थित कौन सा रामसर साइट है ना, इंपॉर्टेंट है यार, कौन सा? हिमालय में है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको टसो मोरिरी कहा जाता है, टसो मोरोरी कहा जाता है, यानी कि टसो मोरोरी जो लद्दाख में है और यह हिमालय क्षेत्र में स्थित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? बिहार शिक्षक भर्ती में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत का पहला रामसर साइट कौन है ना, सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है, सबसे छोटा रामसर साइट कौन है, बिहार का पहला रामसर साइट कौन है, बिहार में कितने रामसर साइट घोषित किए गए, है ना, कौन रामसर साइट किस जिला में है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका चर्चा हम लोगों ने किया अभी, है ना। चलिए तो यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट जो है ये सुंदरबन हो जाएगा। आंसर इसका ये हो जाता है सुंदरबन। और सुंदरबन कितना? 4230 है ना, 4230 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट हो जाएगा कौन? सुंदरबन का रामसर साइट है भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट। निम्न में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? लोकटक कई बार पूछा हुआ है कि लोकटक झील कहाँ पे है ना। तो लोकटक झील की अगर बात करिएगा तो ये मणिपुर राज्य में हो जाता है, मणिपुर, है ना, 7 सिस्टर वाला क्षेत्र में ये हो जाता है मणिपुर में। यानी कि लोकटक झील की अगर बात किया जाए तो मणिपुर में स्थित है। और जहाँ तैरता हुआ द्वीप, जिसको हम लोग फुमड़ी कहते हैं, फुमड़ी पाए जाते हैं, तैरता हुआ द्वीप कहाँ पे? तो यही मणिपुर में। और कहता है कि लोकटक झील कहाँ पे है? तो यही मणिपुर राज्य में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रामसर साइट गुजरात में है? रामसर साइट गुजरात में पूछता है, गुजरात में बताइए कौन सा रामसर साइट हो जाएगा गुजरात में? तो देखिए इसको नल सरोवर कहते हैं। नल सरोवर जो है, यह नल सरोवर रामसर साइट ये गुजरात राज्य में स्थित है। नल सरोवर गुजरात का प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है और रामसर साइट इसको घोषित किया गया। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे, रामसर सूची में शामिल होने के लिए कौन सा मापदंड आवश्यक नहीं है? रामसर सूची में शामिल होने के लिए कौन सा मापदंड आवश्यक नहीं है? तो आवश्यक हो जाएगा जल संग्रहण क्षमता। कौन सा? है ना, तो ये हो जाएगा जल संग्रहण क्षमता, ये आवश्यक नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, जल संग्रहण क्षमता। रामसर साइट के चयन में जैव विविधता और पारिस्थितिकीय महत्व मुख्य मापदंड हो जाते हैं इसका। चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील अक्सर सवाल आपके एग्जाम में पूछता है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू
तो ये देखिए आंध्र प्रदेश में यह कोलोरी जो झील है, कोलेरू, यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हो जाएगा, है ना। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में स्थित हो जाएगा यह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रामसर साइट उत्तर प्रदेश में है? निम्न में से कौन सा रामसर साइट उत्तर प्रदेश में है? तो ये सूर सरोवर हो जाएगा। इसका आंसर सी है, सूर सरोवर, है ना। रामसर साइट उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? तो सूर सरोवर हो जाएगा। और ये सूर सरोवर कीथम झील इसको कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है, या आगरा में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर सवाल देखेंगे और ये हो जाता है बेम्बनाद कोल। बेम्बनाद कोल, बेम्बनाद झील भी बोल सकते हैं, किस राज्य में स्थित हो जाएगा? तो ये बेम्बनाद कोल जो है केरल राज्य में स्थित हो जाएगा, केरल में। यानी कि बेम्बनाद कोल केरल की सबसे बड़ी झील है और यहाँ प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट जो रेस यहीं पे आयोजन किया जाता है, इसी जगह पे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। रामसर साइट से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही होगा? यह केवल प्राकृतिक झील है, इसमें मानव निर्मित जलाशय भी शामिल हो सकते हैं, यह केवल समुद्री क्षेत्रों में स्थित है और इनका आकार 100 वर्ग किलोमीटर से अधिक होना चाहिए, है ना। तो क्या होगा इसका आंसर? हम लोग देखेंगे तो बी हो जाता है, जलाशय भी शामिल हो सकते हैं यहाँ पे, है ना। रामसर साइट में प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार के वेटलैंड शामिल हो सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको रट जाइएगा। अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? अष्टमुदी भारत के किस राज्य में स्थित हो जाएगा? तो ये केरल राज्य में स्थित हो जाएगा। इसका आंसर बी है, अष्टमुदी। अष्टमुदी झील बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने एग्जाम में इसको पूछा गया। अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य हो जाएगा। अष्टमुदी झील केरल के कोल्लम जिले में, कहाँ पे? कोल्लम जिले में यह स्थित हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हम लोग, 18 नंबर। निम्न में से कौन सा रामसर साइट राजस्थान में है? कौन सा रामसर साइट कहाँ पे? तो राजस्थान में है। राजस्थान में कौन सा रामसर साइट है? तो सांभर हो जाएगा। सांभर रामसर साइट है और ये सांभर रामसर साइट जो है ना, ये नमक वाला झील हो जाता है, सबसे ज़्यादा नमकीन आपको मिलेगा यहाँ पे। यानी कि सांभर झील राजस्थान का प्रसिद्ध नमकीय जलाशय और रामसर साइट हो जाता है ये। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 19 नंबर सवाल। और 19 नंबर सवाल ये है कि पॉइंट कैलीमेयर किस राज्य में स्थित है? पॉइंट कैलीमेयर, पॉइंट कैलीमेयर जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित हो जाएगा? तो यह तमिलनाडु में स्थित हो जाएगा। इसका आंसर ये है तमिलनाडु में, है ना। तमिलनाडु में है कैलीमेयर। किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु। पॉइंट कैलीमेयर तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में स्थित हो जाएगा, नागपट्टिनम जिले में अगर पूछे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। रामसर साइट के संरक्षण का प्राथमिक लाभ क्या है? प्राथमिक लाभ क्या होगा? रामसर साइट के संरक्षण का प्राथमिक लाभ क्या होगा? तो ये जलवायु परिवर्तन शमन हो जाएगा। आंसर बी है, जलवायु परिवर्तन शमन हो जाता है ना। तो ये जो है हमारा, है ना, रामसर साइट के संदर्भ में अगर सवाल पूछेगा तो यहीं से आएगा। बहुत है, बिहार के संदर्भ में हम लोगों ने देखा और भारत के जितने भी मुख्य और इम्पोर्टेंट जो है महत्वपूर्ण जो रामसर साइट है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। तो आपके पीआरटी के पेपर में और जो बीपीएससी के खास करके सिविल सर्विस वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कई एग्जाम है जहाँ से इकोलॉजी से सवाल, है ना, आपके मतलब पर्यावरण अध्ययन से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बाकी और भी सारे टॉपिक है जिस पे हम लोग, है ना, काम करेंगे और स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।